हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फन रन। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखेंगे। आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले हमें कुछ है जो है प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ेगा, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। फिर हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी इसकी लागू करा देंगे, लेकिन पहले हम कंसेप्ट से समझते हैं कैसे क्या करना है। देखिएगा, हमने कुछ ये कॉम्प्लेक्स नंबर के आंसर भी लिख लिए, ताकि आपको आंसर भी सीधा पता चलता जाए कि सही लगाया हमने या इसको गलत लगाया। तो आइए देखते हैं हम इसको क्या हमें जो स्टेप हमें जो यूज करना है वो देख लीजिएगा आप। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दी रहेगी आपको पोलर फॉर्म में चेंज कर लेना है। फिर इसके बाद तुम्हारा जो आर निकलेगा, आर को आपका रूट ले लेना, आर का रूट निकल आएगा। फिर थीटा जो रहेगा, जो निकलेगा, आप थीटा निकालने के लिए जो पोलर फॉर्म का एंगल निकलेगा उस एंगल को आधा कर देना है। आपको कितना कर देना है? आधा। जब आधा हो जाए तो अगेन फिर से हम क्या करेंगे, इसको फिर से अगेन अगेन चेंज कर देंगे। इसको हम किस में चेंज कर देंगे? ए प्लस बी आई के फॉर्म में। बस ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हम। इस जैसे हमने फर्स्ट लगाया, तो आपको है ना स्टेप जरूर ध्यान देना है। बस स्टेप आप ध्यान कर लीजिएगा। एक दो बार आप लगाएंगे तो आराम से रट जाएंगे, आराम से जल्दी से कर लिया करेंगे आप। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिएगा कुछ इसमें लिखे रहते हैं, आपको उन्हीं नंबर्स को फॉलो करना है। जैसे हमें लिखना है, सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो ये होती है कि आपको मोड में आपको यहाँ कॉम्प्लेक्स जो दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स देखो जी दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये है ना। इस कॉम्प्लेक्स को जरूर यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप ये लगा पाएंगे। अगर आपका वो दूसरे मोड में है तो नहीं फिर लगा पाएंगे आप। तो सबसे पहले इसको करते क्या है, सबसे पहले आप मोड पे जाएंगे। देखो, एक नंबर पे लिखा ये COMP, एक में लिखा है कॉम्प्लेक्स। तो आपको जी इस प्रकार से आपको दो नंबर क्लिक कर लेना। दो नंबर पे कॉम्प्लेक्स आएगा तो तुरंत आपको दो यहाँ पर जो 2 दिख रहा है डिजिट, इस डिजिट में जो ये दिख रहा है, ठीक है, इसको क्लिक करना तो आपका जो है कॉम्प्लेक्स में मोड हो जाएगा। अब आप देखते हैं, चलिए लिखेंगे अपन, ज़्यादा समय न लेती हुए 7+24, ठीक है। आई का जिस साइन इसमें बना है तो आई कर लिया। फिर आपको क्या करना है, शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट दबा लिया। फिर देखिएगा प्लस में बना है पोलर फॉर्म के लिए, आर थीटा बना है। देखो हम दिखा दें आपको, देखो ये बना है, प्लस चिन्ह को दबा देना है। तो देखो हमारा जो है आ गया आर थीटा। आर थीटा के बाद आपको इक्वल का साइन कर लेना है, इक्वल ऐसे ऐसे। तो आपको नोट करेंगे तो आपका देखो जो पहली वैल्यू आई 25, ये आपका आर का मान है। तो हम कैसे सा पहला सवाल लगा रहे हैं, तो इसमें देखो हमने आर का मान फाइंड आउट कर लिया 25, ठीक है। और थीटा की वैल्यू भी पता लगा लीजिए कितना आया। एंगल को हमें क्या करना है, फिर से हमें शिफ्ट दबाना है और आपको इक्वल दबा देना है। ये दबा गया तो आपका जो है एंगल निकल के आ जाएगा कितना, यानी जो आपका एल्फा निकल के आया कितना आ गया, 81.933। तो इस प्रकार से आपने ये जो अल्फ़ा निकाल लेना है। अब अगला स्टेप हमने क्या बताया था कि आपको थीटा निकालने के लिए आधा करना है अल्फ़ा को और इसका रूट निकाल लेना है। तो यानी आपको आर का स्क्वायर रूट कितना आएगा, जल्दी से आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। वैसे ये सिंपल वे नंबर से आराम से कर लेंगे। आर का मान कितना आ गया 5, और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 2 का डिवाइड दे दीजिए। जल्दी से डिवाइड कराएंगे हम 2 का, तो कितना आ जाएगा हमारा 3 इसको दोबारा से लिख लेते हैं हम, 81 कितना आ गया 93। तो इसका डिवाइड कराएंगे कितना हो जाएगा हमारा 2, तो 44.96, ठीक है जी। आ गया हमारा एल्फा निकल आया और हमारा आर निकला। बस हमारा आंसर ही आना है। तो आंसर हमारा देखो कैसे आना है। सबसे पहले आपको इनको लिख लेना है इस फॉर्म में, जी आर थीटा के फॉर्म में। तो आर कितना हमारा निकला 5, तो 5 लिख लिया। अब एंगल का देखो ये बना चिन्ह यहाँ पर, तो आपको शिफ्ट दबाना है और ये चिन्ह लगा शिफ्ट, और ये तो ये करके आपको ठीक ये आ गया साइन। ये आने के बाद आप थीटा रख देंगे, कितना है हमारा 40.96 रख दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए A+IB फॉर्म लिखा है, आप देख लीजिएगा, जे लिखा माइनस वाले में है ना। तो आपको क्या करना है, पहले शिफ्ट दबाना है, दबा दिया। अब आप जाना है किस में, इस माइनस क्लिक करना। देखो A+IB आ गया। अब आपको क्या कर देना, इक्वल दबा देना है, इक्वल का साइन। तो इक्वल का साइन दबाएंगे तो देखो हमारा आ गया 4। देखो 0 0 है, ये सब निगलेक्ट कर लो, हटा देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। तो यानी हमारा आ गया यहाँ से फाइनल, इसका जो आंसर आएगा कितना आ गया
4, ठीक है। प्लस माइनस हम लगाते हैं वो अकॉर्डिंग करता है नंबर में कैसे का है भी हम बता देंगे, ठीक है। तो ये इतना आ गया। अब हमें चाहिए थीटा की वैल्यू, तो हमें क्या करना है, फिर से शिफ्ट दबा देना है और शिफ्ट दबाने के बाद फिर से हमें इक्वल कर देना है, तो हमारा जो है थीटा निकल के आएगा। देखो थीटा में लिखा है 2.99 आई, मतलब जो आई निकला है, आई का जो इमेजिनरी पार्ट निकला है 2.9 है, तो लगभग ये 3 ही है। तो आप इसको क्या लिख देंगे, 3, फिर क्या कर देंगे आई। तो इस प्रकार से आपने तुरंत आपको जो है निकाल लेना है इसका। प्लस माइनस में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये देखो रूट रहता है तो ये प्लस माइनस में खुलता है, तो ये प्लस माइनस। अब ये जो प्लस माइनस है ये हमारा डिपेंड करता है किस चतुर्थांश में है। अगर फर्स्ट में होंगे तो आपको क्या कर लेना है, ये प्लस में ले लेंगे। क्योंकि आप जानते हैं इस प्रकार से चलते हैं। देखो इसको हम आपको थोड़ी वेरीफाई करा दें, क्योंकि आप पढ़ का है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। देखिए अगर हमारा आंसर प्लस है तो देखो ये प्लस प्लस में होती है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहती हैं। यानी अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारे दोनों ही कैसे होते हैं, प्लस प्लस। अगर ये हमारा आंसर जो है कैसे में प्लस प्लस में दिया है, तो इसका मतलब हमें आंसर जो लेंगे हम कौन सा लेंगे, प्लस प्लस वाला। सेकंड में हमारा शुरुआत का माइनस का होता है, फिर हमारा जो दूसरा वाला वाई जो होता है इमेजिनरी पार्ट, वो कैसा होता है, प्लस में होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और एंड थर्ड में हमारे दोनों ही रहते हैं। तो यानी इसमें हम ये हमारे थर्ड में दोनों, तो हमारा आंसर जो लेंगे हम माइनस माइनस वाला लेंगे। अगला है हमारा जो फिर अगला रहता है प्लस माइनस, तो इसमें हमारा जो है ये, तो इसमें आंसर आप समझ गए होंगे वाली बात है। जैसे प्लस प्लस का तो आंसर काय में आएगा, प्लस प्लस में ही आएगा। ये देखो तीस माइनस माइनस तीसरे में है, तो इसका स्क्वायर रूट भी काय में निकलेगा, माइनस माइनस में निकलेगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू दिस लॉ तो आप आराम से जो है चल सकते हैं। आइए हम सेकंड का भी देख लेते हैं। अब आप देखो बिना फॉलो किए नियम आराम से कर लें। जैसे 8 आई है, तुरंत लिखिए 8 आई, सॉरी 81 लिख गया हमसे, 8 आई, आई कहाँ गया, जी है, ठीक है। आपको रे रटे होने चाहिए। शिफ्ट दबा दो और यहाँ पर आर कॉमा थीटा फॉर्म कर दो, इक्वल कर दो। तो देखिएगा आर, जी हमने आर थीटा कॉम कर ली, तो कितनी आया, यहाँ पर 8 आया। तो चलिए यहाँ पर आपका जो आर का मान जो निकला, आर स्क्वायर का मान कितना निकल, ये आर स्क्वायर निकलता है हमारा, आर स्क्वायर ये निकल आया कितना, 8। इसका वर्गमूल ले लूँ, तो जल्दी से आप क्या करना है, इधर से 8 का इसका वर्गमूल ले लो जल्दी से, कितना आ रहा हमारा, लिख लीजिएगा 2.8284। भाई 2 पॉइंट तक कर लो, 3 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक ज़्यादा है तो आप वो लगा लीजिएगा। इतना आ गया हमारा आर का मान। अब थीटा की वैल्यू पता लगाना, तो फिर से शिफ्ट करना है, इसको इक्वल कर दो। तो हमारा, सॉरी इसमें थोड़ा प्रोसीजर पे ध्यान देंगे, क्योंकि हमने अभी क्योंकि स्क्वायर रूट लिया ना, वो हटा दिया था हमने, थीटा नहीं देखा था पहले ही। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से हम कर लेंगे। 8 आई शिफ्ट दबाएंगे, आर कोमा थीटा फॉर्म लेंगे, क्योंकि थीटा नहीं देख पाए थे, हमने हटा दिया था उसको, है ना, माफ़ी चाहते हैं। फिर से शिफ्ट करेंगे तो हमें थीटा पता चल जाएगा। थीटा कितना आया हमारा, एल्फा का मान आ गया 100। तो एल्फा का मान 100 आया, तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा, 50 नहीं हो जाएगा। तो अब हमारा फाइनल आंसर आना है। तो फाइनल आंसर कैसे, आर का देख लीजिएगा। हमें सबसे पहले क्या करना है, आर, आर देखो कितना है, आर था हमारा 2.83, तो लिख लो 2.83 लिख लिया। अब एंगल का साइन देख लीजिए, एंगल कितना है हमारा, शिफ्ट एंगल हो गया, कितना निकला हमने, 50 डिग्री, तो 50 कर दिया, ये हो गया 50। अब हमें क्या करना है, फॉर्म कर देना है, ए प्लस बी आई की वाली कर दी, इक्वल दबा दो। तो देखो ये हमारा आ गया 2 आई, ठीक है, सॉरी ये हो गया, रियल पार्ट हो गया हमारा 2। और हमें अब आई वाला चाहिए, तो आई वाले पार्ट के लिए फिर से शिफ्ट करेंगे, फिर इक्वल कर देंगे। तो आई भी हमारी कितनी आई, 2 आई। तो इस प्रकार से हमने देखो आराम से जो है इसका भी फाइंड आउट वैल्यू कर ली है। तो इस प्रकार से हमें कि कोई सी भी पोलर नंबर हो अब आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। 2 + 2 आई आ गया आंसर। अब देखें, हम देखेंगे में प्लस माइनस लें क्या लें, तो पहला आंसर तो हमारा इधर, तो प्लस माइनस लगा लेना है। अब इसमें देखो आंसर कैसा आएगा, इसमें देखो कौन से चतुर्थांश में है, ये देखो जल्दी से, पहले में है जी 0, हमारा 0 + 8 आई आएगा, तो ये पहला यानी प्लस लगाएंगे यहाँ पर, बस इतना ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप जो एक और लगवा दे रहे हैं हम जल्दी से। चलिए देखते हैं, हमारा है अगला सवाल। तो क्या करना है आपको, पहले लिखना है 3 + 4i, 3 + 4i हो गया। अब इसको जल्दी से आप पोलर फॉर्म में इसको रिप्लेस कर लो। तो हमारा आर का मान देखो, आर का मान आ गया यहाँ से, चलो यहाँ पर जगह है, यहाँ से करें दे रहे हैं हम इसको थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो हमारा आर का मान आ गया कितना, 5, आर स्क्वायर का मान। और एल्फा का मान भी जब जल्दी से नोट कर लीजिए कितना आ रहा है, तो शिफ्ट दबाया और एल्फा कर लिया, तो हमारा इसका मान आ गया 59 डिग्री।
ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए 5 का। तो 5 का मुझे याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ 2.236 और इसका अल्फा का मान कितना हो जाएगा 29.5 डिग्री। ठीक है। अब क्या करना है, बस हमें इसको जल्दी से a+b/y की फॉर्म में कर लेना, तो आंसर हमारा आ जाएगा 236। ठीक है। और अल्फा की वैल्यू भी हम कोण के रूप में लिख लेंगे, शिफ्ट अल्फा, फिर कितना कर देना 29 पॉइंट कितना है 5। ठीक है। अब हमें क्या करना है, a+b/i के फॉर्म में कर लेना, कर लिया। अब इक्वल दबा दो, तो इसका मान कितना है, रियल पार्ट आ गया हमारा 2 प्लस, और हमें एक बार फिर शिफ्ट करना, फिर दबा देना है, मतलब ये दबाना शिफ्ट का, आपने पहला ही स्टेप रट गया हो जी, लगभग देखो 1 के बराबर है, तो 2+i आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो इसका आंसर जी हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ना ये साइंटिफिक कैलकुलेटर के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। थैंक यू मच।